राज साहब कहते हैं कि बस मैंने तो एक सीरीज हारी थी और मैं बाहर हो गया, 11 जीती थी। और भाई वो T20 थी, वनडे टेस्ट आप उठा के देखो सारी हारे हुए थे, आप यूएई में हार रहे थे। इन एटलीस्ट मिसबा की कैप्टनसी में स्पिन बॉलर्स के साथ आप जैसे भी कर लो, डिफेंसिव जो कहना तो, लेकिन आप यूएई में सीरीज जीते थे, टेस्ट वनडे नहीं टेस्ट जीते थे। जो सरफराज साहब कैप्टन बने तो आप सिवाय T20 के कुछ नहीं जीते। तो बेसिकली उसकी भी कोई परफॉर्मेंस, और इसके अलावा बैटिंग में उसकी परफॉर्मेंस बाबर, ये जो खबरें हैं तो बाबर जब फेंक रहा है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको बचाया भी जाता है शादाब को। ये भी लास्ट मैच में इंजरी का वो करके ठीक है हुआ है कंकशन वो बैठा, वो बच गया, उसको पता है वहाँ बॉलिंग कराई मैं फिर पिटूंगा, उसको बैटिंग होगी उसकी, उसको कोशिश की जा रही है बैट्समैन बना दिया जाए, उसने 40 रन अपने कर दिए। बॉलिंग में आप उसामा मीर को कंकशन की भी होला चला, इंजमाम साहब ने बयान दिया कि ये हारून रशीद की बनाई हुई थी, क्योंकि पिछले सेलेक्टर वो थे। हारून रशीद ने कहा है कि हाँ, हारून रशीद ने कहा है कि मैं अब इस पर केस करूँगा इस बयान के ऊपर, मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान मेमोश। मेरा नाम है मुस्कान भट्ट और मेरे साथ है मेमोश। यार मेमोश, क्रिकेट में चल क्या रहा है मुझे ज़रा बताएं। मतलब ये कोई तरीक़ेकार होने लगा हुआ है कि एक तरफ आप देखें हम वो ऑनलाइन कोर्स उसमें पहले भी डिस्कस कर रहे थे सारा, मतलब एक ऑनलाइन पढ़ाई तो मैंने सुनी थी, टीचिंग सुनी थी, ऑनलाइन कोर्सेज मैंने सुने थे। ये ऑनलाइन कोचिंग कौन सी होती है? सर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। आपके सामने हालात देखें ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस टाइम जो हो रहा है, जो सियासत चल रही है क्रिकेट में। एग्जैक्टली मैं उसी पे आना चाहता कि मतलब ज़का अशरफ साहब अपना राग लाप रहे हैं, ऊपर से बाबर आजम का जो कंट्रोवर्सी हुई है कि उसकी चैट लीक करना मुबैना तौर पे, ऊपर से फिर साथ में इंजमामुल हक साहब जो हमारे चीफ सेलेक्टर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। मतलब इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर मतलब हो क्या रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग लीक्ड ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, इसके पीछे कुछ तो है ना चक्कर। एग्जैक्टली। अब वो सियासत की बात हम कर रहे थे जो कि यार ये जब आपकी पैदावारी सियासत हो, मतलब आप सियासत से उठ के आप आ रहे हो, आप फलां के बंदे तो आप फलां के बंदे आप चेयरमैन लग जाते हो तो फिर उसके बाद ये तो होना है ये सब। तो बेसिकली जो इस टाइम जो हो रही है सियासत ही चल रही है। क्यों कि आप अगर एक इवेंट को ख़त्म होने दो, उसके बाद आपने जो करना है करो। अब आप ये देखो, अगर इस टाइम ये लोग कर रहे हैं कि क्यों कि पैनिक बटन क्रिएट, वो एक दब गया है, सब कुछ पैनिक क्रिएट हो गया कि यार हम हार गए हैं, ये हो गया वो। किसी तरीके से न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हार जाता है, जो बहुत कम चांसेस है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हार जाता है और हम जीत जाते हैं, तो फिर क्या होगा, हम क्वालीफाई कर देंगे तो हमारा तो वैसे भी जो माजी इसी तरह का रहा है। बेसिकली जो अगर हम बात करें जो बाबर आजम की चैट लीक होने पे, तो ऑब्वियसली एक एथिकली तो रॉन्ग चीज़ है, और वो जिन्होंने की थी उन्होंने भी चैनल पे आके जब उनको एहसास हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, उन्होंने पूरे चैनल ने आके जो है माफ़ी मांगी उस प्रोग्राम में आके, जर्नलिस्ट ने भी, होस्ट ने भी उन्होंने कहा चैनल के भी आके माफ़ी मांगी। तो अब एक चीज़ गलत, तो फिर दूसरी तरफ जो ज़का अशरफ साहब और इंतजाम, अब देखें वो जो कंपनी है जो भी है वो तो रॉन्ग है अगर है रही है, लेकिन टाइमिंग फिर आ जाती है। मतलब आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद नहीं वेट कर सकते हो आप, मतलब आपने इंतजाम की तहकीक करनी है। अच्छा, फिर इंतजाम के भी चाहने वाले बहुत हैं कि वो इंतजाम साहब बड़े शरीफ आदमी है, वो पास्ट आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि असल में ये वो लोग हैं, वो नए जिन्होंने क्रिकेट देखनी शुरू की जिस दिन से बाबर आजम पैदा हुआ क्रिकेट में, उस दिन से इन्होंने क्रिकेट देखनी शुरू की। और ये अजीब इनको जैसे कि कहते हैं कि हमारे मुल्क में इतना मेरिट है, कुछ है ही नहीं, मतलब दोनों भी तो हो ही सकती। अब ये देखो टीम की क्या हालत है, शादाब आपका दोस्त, आपका वो नवाज दोस्त, आपका इमामुल हक दोस्त, ठीक है इमामुल हक की परफॉर्मेंसेस वनडे में थी, एशिया कप बुरा गया था, लेकिन फाइनली अब उसको मतलब इसको कहना अपने जैसे घर की कंपनी होती है उसमें चलाया जा रहा है किसी बोर्ड को। मतलब हमारे देखा जाए तो चेयरमैन साहब भी, हमारे सेलेक्टर्स हो गए, प्लेयर्स तक जो है ना वो मतलब पूरा इसको पॉलिटिकल कर दिया। देखो आपके सबसे पहले एक नाम सियासत को स्टार्ट कर, पहले तो नजम सेठी साहब ने जो कुछ किया सही है, वो हेड कोच वाली आपने बात की, वो आप ऑनलाइन को लास्ट टाइम वो सबको अजीब बोंगियाँ मारी, वो हो गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, ज़का अशरफ साहब जब तशरीफ लाए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार मैं अगर चीज़ें छेड़ूंगा, बेसिकली इन्होंने किया ठीक है, लेकिन अगर बैक ऑफ द उनके माइंड आप देखो तो ये की सियासत होना है। मैंने कहा यार अगर मैं छेड़ूंगा तो ये नई मेरे पे सारा आ जाएगा। उन्होंने कहा पिछले पे मलबा डालो, तो सियासत नहीं होता, पिछले लगा के चले इलेक्शन हुआ तो दूसरों पे डाल दो सारा, तो वही चीज़ उन्होंने की। एक चीज़ अब जब अगर आप बात करते हो, जब उन्होंने कहा कि जी टीम इंजमाम की, कभी कोई कहता है इंजमाम की सिलेक्शन है, कोई कहता नहीं। अभी आजकल ये भी होला चला, इंजमाम साहब ने बयान दिया है कि ये हारून रशीद की बनाई हुई थी, क्योंकि पिछले सेलेक्टर वो थे। हारून रशीद ने कहा है कि हाँ, हारून रशीद ने कहा है कि मैं अब इस पर केस करूँगा इस बयान के ऊपर, मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। जो दैट डे जब टीम अनाउंस होती है, जो चीफ सेलेक्टर उसकी जिम्मेदारी बनती है या पिछले वाले की बनती है? आप थे तो आप मर्द मुजाहिद थे, तो आप एक्सेप्ट नहीं, आप एक्सेप्ट ना करते ना, आपके पास अथॉरिटी थी ना, आप उस टाइम रिजाइन कर देते। अब क्या फायदा, आप जब आपके पर वो क्या कहते हैं वो परों पे आना, पर वो पानी पड़ना देना करना कि अब आपके ऊपर अब आ गया है, तब इल्ज़ाम आ गया कि वो आप कंपनी चला रहे हो और आपकी सारी मैनेजमेंट अब इंजमाम और एक तहा साहब है, तला साहब है तीसरे,
तो इनकी जब वो तो तब आपने रिज़ाइन दे दिया कि जी मैं अपने आप को बनने के लिए कि मैं जी अनबाइस ना हो, जो अनबाइस रहे और सारा मेरे पे अब तहकीकात करें। आपने कुछ खोट था ना, अगर आप कुछ नहीं था तो आप बैठे रहते, आप क्यों रिज़ाइन दे रहे हो? फिर वो एक अलग, अच्छा फिर बाबर वाली बात हम करते हैं कि देखो बाबर का मैं शायद जितना बड़ा मैं भी फ़ैन हूँ इसी तरह जिस तरह के लोग जो बैठे हैं, ठीक है। लेकिन मैं वाइस चीज़ पे नहीं सपोर्ट कर सकता। आप मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि यार जो एक बंदे की मिस्टेक है उसको अथॉरिटी दी उन्होंने, उसने कहा कि जी मैं शादाब को लेके जाऊँगा, मुझे वाइस कैप्टन वही चाहिए। उन्होंने भी अपनी सियासत खेली जो मैंने आपको बात भी बताई, उन्होंने अपनी सियासत, मैंने कहा ठीक है जाने दो, वरना मोहम्मद हफीज़ और मिसबा उल हक ये जो टेक्निकल कमेटी एक बनी थी जो एडवाइजरी कमेटी होती है वो इसके अगेंस्ट है। उन्होंने यही एडवाइस की थी कि शादाब को नहीं जाना चाहिए, 2-2.5 साल हो गए हैं कुछ नहीं कर रहा वनडे में, इवन T20 में भी बस गुजारा परफॉर्मेंस है उसकी। अब वनडे इज़ टोटली डिफरेंट। अच्छा वो चीज़ हुई, लेकिन उसके ऊपर भी ये स्टिक रहा अपनी बात पे बाबर, ये जो खबरें यही हैं। तो बाबर जब स्टिक रहा है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको बचाया भी जाता है शादाब को। ये भी लास्ट मैच में इंजरी का वो करके ठीक है हुआ हुआ है कंकशन, वो बैठा, वो बच गया, उसको पता है वहाँ बॉलिंग कराई मैं फिर पिटूंगा, उसको बैटिंग हो गई उसकी, उसको कोशिश की जा रही है बैट्समैन बना दिया जाए, उसने 40 रन अपने कर दिए। बॉलिंग में आप उसामा मीर को कंकशन की वो ले आए अल्टरनेट, और उसके बाद अब आप वो बाहर बैठा हुआ, अच्छा डग आउट में बैठा हुआ, कहते हैं कंकशन होती है तो वो तो बंदे इस लेवल पे होता है कि यार वो बैठ नहीं सकता, वो उधर क्यों बैठा हुआ है, मतलब आप खुद डाउट क्रिएट कर रहे हो ना, बेवकूफ़ी की हद है। अब आप ये देखो तीसरा मैच ठीक है बांग्लादेश के अगेंस्ट है, लेकिन स्टिल मसला आता है नीयतों का, नीयतें थोड़ी सी ठीक कर लो, कल नीयत ठीक थी या जो भी था, लेकिन अपने दोस्त यार बैठे हैं ना तो आपके सामने कल रिजल्ट भी आया, यानी कि हम कम्प्रीहेंसिवली जीते हैं बांग्लादेश से। बेसिकली मैं से मतलब आपकी सारी बातों से यही निकाल रहा हूँ बात कि ज़्यादा ना अपना और बस अपने दोस्तों यारों का सोचा जा रहा है, चाहे वो बोर्ड लेवल पे हो मुल्क की टीम है या मतलब वो सिलेक्शन की लेवल पे हो, कमेटी की लेवल पे हो या टीम की लेवल पे हो। और मेरे हिसाब से बाबर आजम की आपने बात की, वो एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से अब उसको भी चाहिए, जैसे विराट कोहली की मिसाल लें, जब उससे परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही थी, देखिए कैप्टन के ऊपर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ पे 11 बंदों को खिलाना होता है, बिल्कुल पूरी एट अ टाइम सारी स्ट्रेटजी करनी होती है। तो मेरे हिसाब से अगर उससे नहीं हो रहा तो उसको चाहिए कि बड़ा आराम से रेजिग्नेशन लेके कैप्टनसी से किसी और को था के और वो खुद एज अ प्लेयर अपना करते हैं, और मेरे ख्याल में से वो इससे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा वो आगे जाएगा। मैं आखिरी चीज़ पे इसको एंड करता हूँ कि देखें बाबर की यहाँ पे मैं बात वही है, जब बाबर नया आया ना तो उसको कुछ टेंशन की वो जी कैप्टनसी गलत कर भाई अभी तो आया है ना, टाइम देना चाहिए उसको बिल्कुल। अब हमने उसको 2.5-3 साल सपोर्ट कर दिया, अब उसका काम, हाँ वर्ल्ड कप से पहले भी एकदम चेंज होना भी ठीक नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन एक तो नंबर 1 उस टाइम आपने जब सरफराज को हटाया तो वो आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, आपके पास टीम में कोई पक्का प्लेयर ही नहीं था सिवाय बाबर के, तो बाबर वॉज द ओनली चॉइस एट दैट टाइम, जो कि गलत थी लेकिन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो ठीक थी। अब बाबर जो है 3 साल हो गए, वही चीज़ें मिस्टेक रिपीट हो रही हैं अगर, तो फिर तो बाबर को खुद रिजाइन कर, लेकिन फिर कोई बात होगी कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अगर ये शोर शार बेचारे पे प्रेशर डाले तो अकेला भी नहीं जा रहा, अब आप उसको रिलैक्स माइंड के साथ जाने दो, ये पीछे बैठ के मीडिया का प्रेशर उनको भी चाहिए। अच्छा एक और बात मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे 1-2 दिन पहले वो जो कि कहते हैं मुबैना तौर पर जफर अशरफ आपने जो है खुद ही लीक करवाई है जिसमें वो सरफराज अहमद को मिले हैं और उसमें बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई, जैसे अब उसको कैप्टन वापस लाया जा रहा है, यहाँ टीम में वापस एकदम से कम बैक हो रहा है, या क्या सीन हो रहा है, तो जरा इस पर भी थोड़ा। अच्छा मैं आपको सरफराज की भी बात आपने खुद ही जिक्र कर दिया, अब सरफराज साहब कहते हैं कि बस मैंने तो एक सीरीज हारी थी और मैं बाहर हो गया, 11 जीती थी, और भाई वो T20 थी, वनडे टेस्ट आप उठा के देखो सारी हारे हुए थे, आप UAE में हार रहे थे, इन एटलीस्ट मिसबा की कैप्टनसी में स्पिन बॉलर्स के साथ आप जैसे भी कर लो डिफेंसिव जो कहना तो, लेकिन आप UAE में सीरीज जीते थे, टेस्ट वनडे नहीं टेस्ट जीते थे, जो सरफराज साहब कैप्टन बने तो आप सिवाय T20 के कुछ नहीं जीते, तो बेसिकली उसकी भी कोई परफॉर्मेंस, और इसके अलावा बैटिंग में उसकी परफॉर्मेंसेस सिर्फ डाउनफॉल था, वो अपने आप को छुपा लेता था, ऊपर जो नीचे बॉलर आ रहा है, हसन अली आ रहा है, वो आमिर आ रहा है, उनको स्ट्राइक दे रहा है, यार अब तुम खेलो ना भाई, मैच फिनिश करके दो, तुम तो उस खास तौर पे ऐसा बंदा है जिसमें जाती हुई 2015 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस ने जो काम किया था उसको खिला नहीं रहे थे, वकार यूनुस कोच थे, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही देखा यार अब टीम अब डामाडोल हो रही है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के मैच में इसको डाल दिया, जाओ ओपनिंग कर, उसने 49 मार दिया सरफराज ने, अगले मैच में आयरलैंड में फिर चांस देना पड़ा, उसने सेंचुरी कर दी, इस तरह सरफराज टीम में आया था एज एन ओपनर। इसके अलावा उसकी 3-4 सेंचुरी टेस्ट में, एक साल में 3-4 सेंचुरी वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन आप अगर खुद दूसरों को आगे कर करके पीछे होते रहोगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी वो जो याद होगा आपको वो यॉर्निंग वो जो इंडिया वाले मैच में
वो जब इस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी तो फिर आपका क्या तो वो आप पिक्चर पे क्या कहते हैं जो ये मतलब आ रही है चेयरमैन के साथ जो है, तो इसको लोग बड़ा कह रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, तो मतलब इसकी टाइमिंग और इस पे अगेन आप बात वही comment टाइमिंग की है कि यार अभी सब्र तो कर जाओ भाई, आपने करना। अच्छा अमल तो ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी लीक हो गई है कोई जर्नलिस्ट की तरफ से तो फिर गलत है, क्योंकि अगर वो किसी मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं इतराज़ समझ आती इस पे क्या इतराज़ है। नहीं देखिए सर, लेकिन मीटिंग अगर- का अंदर से जर्नलिस्ट तो लीक नहीं करेगा ना, डेफिनेटली वहाँ इसी- से हाँ, प्रोवाइड खुद की गई लीक- होगी ना। खुद लीक हो रही देखिए है, चेयरमैन खुद ऑफिस से प्रेशर डाला जा रहा है। चेयरमैन ऑफिस में जो कैमरामैन होते हैं वो ऑफिशियल होगा, हाँ। वहाँ पे कोई मैं और आप तो घुस के पिक्चर नहीं ले सकते ना ऑफिस के अंदर, डेफिनेटली ऑफिशियल ली होगी, और ऑफिशियल वो किसी ऑफिशियल के बगैर लीक ये भी नहीं सारी कर चीज़ें सकता। खुद लीक हो रही दैट है। मीन्स कि वो आप जान के करना चाह रहे हो कि एक तो वैसी टीम आपकी वैसे ही फारिग हुई भी पड़ी हुई और है pressure और आप प्रेशर डाल डूल के करके, तो वो मेरा ख्याल है जान के, ताकि आते साथ ही उस पर इतना प्रेशर हो कि वो या तो खुद ही कर दे रिजाइन बिल्कुल। या हम तो हम तुम्हें हटा रहे हैं। बेसिकली उनका देखो ना, फिर सियासत आ जाएगी, वो यही नज़र आता है कि यार वो चाह रहे हैं कि इनको इतना डिमोरलाइज किया जाए कि हम कहें देखा पिछली वालों ने टीम जैसे रखी थी, हमने तो उसको बिल्कुल ठीक है, ऐसे ये वो ऐसे ही तो करना चाह रहे हैं। अपनी जगह वो भी गलत है और ये बाबर साहब जो हैं वो भी चलें अपनी फिर जगह मेरा बहुत ख्याल है हम सारे फिर दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बोल बोल के थक गए हैं, और इसी दुआ इसी उम्मीद के साथ मेरा ख्याल है हम इजाज़त चाहते हैं, बिल्कुल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर हाजिर होंगे अपने, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।